और एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। अनंतनाग में संदिग्ध आतंकी हमला हुआ है। हमले में एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गए हैं। पुलिस कांस्टेबल आशिक हुसैन शहीद हो गए हैं। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से, जहां एक संदिग्ध आतंकी हमला हुआ। हमले में एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गए हैं। पुलिस कांस्टेबल की पहचान आशिक हुसैन के रूप में हुई है। वो इस हमले में शहीद हो गए। अनंतनाग की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस संदिग्ध आतंकी हमले के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ये लाइव फुटेज अनंतनाग से आपको इस वक्त फाइल फुटेज आपको इस वक्त अनंतनाग से दिखा रहे हैं, जहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एक संदिग्ध आतंकी हमला था और इस हमले में एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गए। इसी के बाद से लगातार युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। एक कार्रवाई वहां पर की जा रही है, चीजें जुटाई जा रही हैं। उसके बाद से एक सूचना मिली थी और सूचना के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था इलाके में कड़ी कर दी गई है। और इसी खबर पर हमारे सीनियर एडिटर तजिंदर सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सोढ़ी साहब, किस वक्त की घटना है? अभी आगे क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, अभी पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है अतिरिक्त सुरक्षा बल, जिसमें आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ को मौके पे भेज दिया गया है और पूरे इलाके को इस वक्त मुहासरे में ले लिया गया है। ये अभी लगभग आधे पौने घंटे पहले की घटना है, जब कुछ आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा ड्यूटी पे लगे हुए पुलिस कांस्टेबल आशिक हुसैन पे फायरिंग की। उस फायरिंग में आशिक हुसैन काफी गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन जब उन्हें वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया, जो लोकल हॉस्पिटल था, वहां पर वो अपने जख्मों की वजह से शहीद हो गए। देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। तो आशिक हुसैन ये बीरवा बडगाम के रहने वाले हैं। लगभग 35-40 साल के करीब इनकी उम्र है। ये वहां पर यात्रा ड्यूटी दे रहे थे और ये जो हमला हुआ है, ये लालचौक इलाका है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर ये हमला हुआ है। उसके बाद अभी पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है, जहां पर एडिशनल फोर्सेस, जैसे मैं बता चुका हूं, भेज दिए गए हैं पूरे इलाके को घेरे में लेने के लिए। और ये जो आतंकवादी इस हमले में मुलविस थे, उन्हें जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके मौत के घाट उतारने के लिए पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। जी सोढ़ी साहब, क्या इन आतंकियों के बारे में कुछ जानकारी सामने आई है? देखिए, अभी फिलहाल ये कहना कबल वक्त होगा कि कौन सा आतंकी गिरोह, आतंकी संगठन या कौन से आतंकवादी इस हमले में मुलविस थे। लेकिन सुरक्षा बल उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन्हें खंगाल रहे हैं, वहां का मोबाइल डेटा चेक कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि यहाँ पर उस वक्त कौन लोग कांटेक्ट में थे, किस तरह अगर सीसीटीवी में कुछ कैप्चर हुआ है, क्योंकि इस इलाके में बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे रिहायशी इलाके हैं और बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा जो हैं वो लगे हुए हैं। तो अभी पूरे सीसीटीवी कैमरा का डेटा चेक किया जा रहा है। इन आतंकवादियों को जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है, आइडेंटिफाई करके इन्हें लोकेट करने के लिए किस तरफ भागे हैं, कहाँ थे, कौन थे, वो अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। जी ये जो पुलिस कांस्टेबल शहीद हुए हैं, जिनका जिक्र आपने किया, आशिक हुसैन साहब, इनके अलावा भी उस वक्त जब ये हादसा हुआ, जब ये हमला आतंकियों की तरफ से किया गया, तो इनके साथ कुछ और इनके पुलिसकर्मी सहयोगी भी उस वक्त मौजूद थे? देखिए, क्योंकि ये यात्रा ड्यूटी पे थे, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे इन्हें डिप्लॉय किया जाता है। वहां पर और लोग होंगे, वो कहाँ थे पुलिसकर्मी, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश की वजह से जो अमरनाथ यात्रा है उसे सस्पेंड किया हुआ है, यात्रा नहीं जा रही है। तो इसलिए हो सकता है कि कुछ पुलिसकर्मी की संख्या में कमी की गई हो, या वो क्योंकि डिप्लॉयमेंट का इशू रहता है, उस पर कमेंट करना अभी ठीक नहीं होगा। लेकिन यात्रा क्योंकि पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश, भूस्खलन, क्लाउड बर्स्ट की वजह से सस्पेंड की गई है, तो इसलिए वहां पर हो सकता है कि डिप्लॉयमेंट में कुछ चेंजेस किए गए हों।
लेकिन अभी जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि अतिरिक्त जो सुरक्षा बल हैं, जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी, उनको वहां पर जिस जगह पर ये हादसा, आतंकी हमला हुआ है, हादसा नहीं कहेंगे, आतंकी हमला कहेंगे, क्योंकि आतंकवादियों ने फायरिंग की है इस जवान पे, तो उस जगह को अभी घेर लिया गया है। सीसीटीवी कैमरा चेक किए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पे तलाशी अभियान, जो साथ में छुपने की जगहें हैं, जो घर हैं, वहां पर तलाशी अभियान चल रहा है। इस आतंकवादियों को जो इस घिनौनी हरकत में मुलविस थे, एक पुलिसकर्मी की शहादत में, जिन्होंने उस पे हमला किया और उसे मार दिया, तो उनको आइडेंटिफाई करने का जो ऑपरेशन है वो लॉन्च कर दिया गया है। आपकी बातों से कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि यात्रा को फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है, लेकिन एक बार फिर से यात्रा शुरू होनी थी, तो वहां उसी बीच आतंकी मौजूद थे। पुलिसकर्मी, आपने बोला कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर इनके संख्या बल को कम कर दिया गया था। हो सकता है ये जो घटना हुई है ये बहुत बड़ी घटना हो जाती आगे आने में, जब यात्रा दोबारा शुरू कर दी जाती। सोडी साहब, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये जो अमरनाथ यात्रा है, ये शुरू से ही आतंकवादियों के निशाने पे रहती है। इसी वजह से कई कड़े सुरक्षा कदमों को उठाया जाता है, पूरे यात्रा के रूट को सील किया जाता है। जब यात्रा जम्मू से कश्मीर के लिए निकलती है, तो रास्ते में किसी भी और प्राइवेट गाड़ी को तब तक मूव करने की इजाजत नहीं होती। तो कई कड़े कदम उठाए जाते हैं सुरक्षा बलों द्वारा, ताकि ये आतंकवादी जो है अपने नापाक मंसूबे में कामयाब ना हो जाएं। लेकिन जिस तरह से मैं कह रहा था कि पिछले 4 दिनों से बारिश की वजह से ये यात्रा सस्पेंड हुई है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आतंकवादियों ने इस बात का फायदा उठाने की कोशिश की हो और ये पुलिस पे हमला किया है। देखिए, यात्रा जब जाती है तो चप्पे चप्पे पे इस तरह के चाक चौबंद इंतजाम होते हैं सुरक्षा के, कि कोई परिंदा भी वहां पर इस तरह पर नहीं मार सकता। तो हो सकता है ये आतंकवादी इस मौके की फिराक में हो कि कहीं ऐसा मौका मिले। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि हो सकता है कि यात्रा भी टारगेट इनकी हो सकती थी निशाने पे, लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम की वजह से ये आतंकवादी जो हैं वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन एक और बात इम्पोर्टेंट यहाँ है कि ये आतंकवादी जो हैं ये अब ज्यादा देर वहां पर नहीं रह पाएंगे। इन्हें जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। सुरक्षा एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज इनके पीछे अब लग चुकी हैं और इन्हें जल्दी ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है जो निकलकर सामने आई है कि जिस रास्ते पर ये आतंकी घात लगाए बैठे थे, हालांकि ये दुख भरी खबर भी सामने आई है कि एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गए हैं। उसी के बाद से अब सुरक्षा उस इलाके में बढ़ा दी गई है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा अभी चालू है और कुछ मौसम को देखते हुए वो स्थगित कर दी गई थी। लेकिन एक बार फिर से जब ये यात्रा शुरू की जाएगी तो उसके बाद इन आतंकियों के जो नापाक मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। और सबसे अच्छी बात कि जहां ये आतंकी हमला हुआ उस इलाके में बहुत ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं, तो बहुत जल्द इन आतंकियों की पहचान भी कर ली जाएगी।